मैं पंडित रजनीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो सिटी, झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं रत्न, स्टोन या जेम्स के बारे में अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। ज्योतिष ऐसा एक विषय है जो मुख्यतः मेनली कलर पर डिपेंड करता है, रंग पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह आपको कोई भी बीमारी है तो तीन चीज़ें ही से दिखाते हैं। एक हुआ होम्योपैथिक, दूसरा हुआ आयुर्वेदिक, तीसरा हुआ एलोपैथिक। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टोन पहनना ही है। अब होम्योपैथी का मतलब क्या हुआ? होम्योपैथी का मतलब हुआ सिर्फ कलर, जो कम दाम में हो, आसानी से कोई भी आदमी कर ले। तो अगर आप स्टोन पहनने के कैपेबल नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस तरह का आप कलर भी, रंग भी धारण कर सकते हैं। अगर रंग भी धारण कीजिएगा तो वो भी आपको फायदा करेगा। अब वो आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का मतलब होता है देवी देवता का पूजा पाठ। जो ग्रह जिससे रिलेटेड होगा, अगर उस देवी देवता का पूजा किया जाए तो उससे भी उस ग्रह का जो फायदा होगा मिलेगा। तीसरा आता है एलोपैथिक। तो एलोपैथिक क्योंकि कॉस्टली है, उसमें स्टोन के बारे में हम लोग बताते हैं, रत्न के बारे में बताते हैं पहनने के लिए। ये जरूरी नहीं कि आपको स्टोने पहनना है। तो जिस पर आपको विश्वास है उसको करना चाहिए। जैसे कि सूर्य अगर आपका कम, सूर्य को अगर बढ़ाना है, स्टोन उसी का पहनते हैं जिसको हमको पॉजिटिव करना है, जिससे हमको लाभ लेना है। स्टोन कभी भी निगेटिव का नहीं पहनते हैं। निगेटिव का पहनिएगा तो निगेटिव साइंस का थ्योरी है। इसलिए जो ग्रह निगेटिव है उसको पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, जप दीजिए और उससे जो है सो आदमी को दान दीजिए। ये देने से जो निगेटिव होगा इक्वल होगा। तो मेरे अनुसार कभी भी जो ग्रह निगेटिव है उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। स्टोन उसी का पहनना चाहिए जो कि आपका पॉजिटिव है। जैसे आप किसी से पैसा रुपया मांगते हैं तो आपको जो देने वाला है उसी से मांगिएगा, जो नहीं देने वाला है उससे मांगिएगा तो आपका जवान भी खाली जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसीजर स्टोन का है। और स्टोन क्या करता है? जैसे कि प्लेनेट से जो रे निकला, उस रे को वो स्टोन अपने में एब्जॉर्ब करेगा और आपके बॉडी में देगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे कि टोटल मान लीजिए कि 36 रे है। अब मान लीजिए कि आपका सूर्य का स्टोन पहनना है, तो सूर्य के स्टोन में हो गया मानिक, जिसको बोलते हैं रूबी। अब आपको मिस्टेक से, गलती से कोई भी एस्ट्रोलॉजर बिना जाने पहचाने अगर आपका शनि का स्टोन पहना दिया तो उसमें लॉस करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 36 तो आपको 36 रे है, एग्जाम्पल रखिए। अगर आपके बॉडी में सूर्य का 16 ठोरे है तो आपको 20 को रे देना पड़ेगा। अब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर गलती से आपको शनि का स्टोन पहना दिया तो क्या करेगा? वो आपको रे को, पावर को रिफ्लेक्ट करेगा, विड्रॉ करते हुए चला जाएगा। तो पहले 16 है उसको करेगा 15, 15 का करेगा 14, 14 का करेगा 13, 13 का करेगा 12, 12 का करेगा 11, 11 का करेगा 10। तो ये आदमी बोलता है कि स्टोन फायदा नहीं कर रहा है। फायदा नहीं करने के बाद क्या है? जो आपका पावर पहले से बचा हुआ है उसको वो और रिफ्लेक्ट करता हुआ जाता है। तो हमको जो है सो उसको पॉजिटिव में लाना है। तो स्टोन वैसे ही पहनना है जो कि आपका सही मार्गदर्शन से हो, और जो आपका सही आदमी अगर ज्योतिष बताए उसी के आप स्टोन पहनिए। ये जरूर नहीं है कि आपको स्टोन पहनना है। जैसे सूर्य के लिए आप मानिक पहनिए, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए मानिक हम लोग जनरली बोलते हैं। मानिक पहनने के लिए मानिक बोलते हैं 7 से 9 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती, 11 रत्ती का राइट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड। अगर पैसा नहीं है तो उसको ब्रोंज में धारण कर सकते हैं।
चंद्रमा। अब आयुर्वेदिक जब आता है तो आयुर्वेदिक का मतलब है पूजा पाठ। उसके लिए सूर्य का उपासना कीजिए, ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए, आदित्य हृदय का पाठ कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और सूर्य मंदिर में जाकर के सूर्य संबंधी सामान, जैसे कि सूर्य सामान में हुआ गेहूँ, सूर्य का हुआ गुड़, सूर्य का हुआ नारंगी रंग का कपड़ा, सूर्य का हुआ तांबा, ये हुआ आपका आयुर्वेदिक। अब एलोपैथिक में आता है स्टोन के लिए 7 से 9 रात्रि आपको ये मानिक पहनने का जरूरत है, बर्मिज मानिक, ये 7 से 9 रात्रि। राइट हैंड रिंग फिंगर इन गोल्ड, कॉपर या ब्रास और ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज को ही बोलते हैं कॉपर और ब्रास का मिला हुआ, इसमें आप पहन सकते हैं। जिस पर आपको विश्वास हो उसी को पहनने की ज़रूरत है। अगर स्टोन पहनते हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा, थोड़ा क्विक फायदा करेगा। अब चंद्रमा का कलर है वाइट, ये हुआ आपको होम्योपैथिक। इसका पूजा में हुआ, आयुर्वेदिक में हुआ शिव जी की पूजा करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, शिव जी पर उजला चीज चढ़ाना। और एलोपैथिक में आता है इसके लिए मोती पर्ल जो है सो आपको 7 रत्ती से लेकर 12 रत्ती 13 रत्ती तक, अगर बसरा का मिलता है तो और ज़्यादा बढ़िया है। इसको पहनना है राइट हैंड लिटिल फिंगर इन सिल्वर ओनली, क्योंकि मोती भी उजला होता है, इसका जो मेटल होगा वो भी उजला होगा। अब आता है मंगल के लिए आप जो है सो होम्योपैथिक में हुआ लाल कलर का प्रयोग, आयुर्वेदिक में हुआ हनुमान की उपासना। मंगलवार को जाकर के हनुमान मंदिर में लाल सामान चढ़ाइए, लाल फल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, लाल मिठाई चढ़ाइए। और उसमें आता है चमेली का तेल में लाल पीला दोनों सिंदूर मिलाकर हनुमान जी पर अभिषेक किया जाए। राइट हैंड रिंग फिंगर से ऊपर से नीचे लगाइए ओम हनुमते नमः बोलते हुए। और अब आया आपका एलोपैथिक। तो एलोपैथिक में आया स्टोन। तो स्टोन अगर आपके पास सूर्य का भी स्टोन पहनना है और मंगल का भी स्टोन पहनना है तो दोनों का रिंग फिंगर है। तो उस स्थिति में सूर्य चूंकि बराबर चलता है मार्गी, और मंगल कभी बकरी कभी मार्गी, तो उस स्थिति में जो मंगल का स्टोन होगा वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। अगर दोनों स्टोन पहनना है तब, ऐसे आपको सूर्य का स्टोन नहीं पहनना है तब वो होगा राइट हैंड रिंग फिंगर। अब तीसरा आता है बुद्ध के लिए ग्रीन कलर का प्रयोग, ये हो गया होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक हो गया गणेश की उपासना, ओम गंग गणपति नमः का जप। गणेश जी पर 9 गो दुर्वा घास चढ़ाइए, गाय को घास खिलाइए, गाय को मूली खिलाइए, गाय को हरा सब्जी खिलाइए। अब एलोपैथिक में आया स्टोन के लिए आपको उसके लिए इमराल्ड पन्ना पहनिए, 8 से 12 13 रत्ती का पहनिए। राइट हैंड लिटिल फिंगर इन गोल्ड या सिल्वर भी पहन सकते हैं, जैसे आपको पॉकेट परमा का मन करता है। अब इसके बाद आता है गुरु का जुपिटर के लिए। और इसमें हो गया होम्योपैथिक में कलर के लिए येलो। इसके लिए और आता है सेफ्रॉन केसर का प्रयोग। इसके बाद आयुर्वेदिक में आता है विष्णु भगवान की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप। राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, इस्कॉन मंदिर, साईं मंदिर, और वहाँ जा कर के कोई भी पीला सामान इस मंदिर में चढ़ाइए। पीला सामान का मतलब हुआ चना दाल हुआ, पीला कपड़ा हुआ, पीला फूल हुआ। उसके बाद आता है शुक्र के लिए अब एलोपैथिक में हुआ गुरु के लिए एलोपैथिक में हुआ येलो सफायर, जिसको बोलते हैं पीत पुखराज। ये पीत पुखराज 6 रत्ती से लेके 12 रत्ती तक। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड ओनली, क्योंकि येलो सफायर
पित्तुखराज बहुत कॉस्टली पत्थर है। तो अगर आपके पास कम पैसा है तो उसके लिए डीप येलो टोपाज, डीप येलो टोपाज 8 से लेकर के 16 रत्ती का, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड या ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब हुआ 2 तरह का, जिसमें ब्रास और कॉपर दोनों हो, ये पहन सकते हैं। उसके बाद है शुक्र। शुक्र के लिए जो कलर हुआ वाइट, वाइट चीज का प्रयोग कीजिए। ये हो गया होम्योपैथिक। पूजा, पूजा इसके लिए कोई फीमेल मंदिर, कोई फीमेल देवता, दुर्गा का कीजिए, काली का कीजिए, लक्ष्मी का कीजिए या संतोषी माता का कीजिए। ये अगर करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा फायदा हो। और संतोषी माँ के लिए मैं एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। उसको करने के लिए देखिए, मंत्र मैं बोल देता हूँ। ओम श्री संतोषी महामाये गणेश आनंदम दायनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का अगर आपके पास जप करना है तो स्फटिक के माला पर एक माला कीजिए 108 बार या 54 बार, या नहीं हो तो कम से कम 9 बार कीजिए। उस दिन किसी भी फीमेल मंदिर में इत्र की शीशी जा करके खोल करके चढ़ाइए, वहाँ पर घी का दीपक जलाइए, वहाँ पर घी का दान कीजिए। ये हुआ आयुर्वेदिक। अब इसके बाद हुआ स्टोन। स्टोन के लिए देखिए, ऋषि महर्षि हमारे कितना बढ़िया बता गए हैं। अगर आपके पैसा है तो डायमंड, क्योंकि हर एक स्टोन का रत्ती होता है। डायमंड चूँकि इतना कॉस्टली है, इसका यूनिट होता है सेंट। एक सेंट डायमंड का दाम करीब पड़ता है 1,500 से 2,000 रुपया, और 100 सेंट का जो एक रत्ती, इसलिए एक रत्ती डायमंड का दाम होगा 2 लाख। तो गरीब आदमी कहाँ से उतना पा सकता है? तो उसके लिए 60 से 70 सेंट का डायमंड पहनने का जरूरत है। राइट हैंड रिंग फिंगर गोल्ड एंड सिल्वर। उससे कम पैसा है, अगर आपको उससे कम पैसा है तो ओपल पहनिए, उससे कम पैसा है तो वाइट जरकन पहनिए, उससे कम पैसा है तो स्फटिक पहनिए, उससे कम पैसा है तो गजदंत हाथी का दांत ये पहनिए। अगर उससे भी कम पैसा है तो गुल्लर के लकड़ी से आप हवन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ कीजिएगा। तो ये हुआ अब आपका एलोपैथिक। इसके बाद तीसरा, इसके बाद जो आता है ये आता है शनि। शनि का कलर है ब्लैक। काला चीज़ का प्रयोग कीजिए, ब्लू चीज़ का प्रयोग कीजिए। शनि के लिए आयुर्वेदिक में शनि चालीसा पढ़िए, शनि मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। लोहा की कटोरी में सरसों तेल डाल कर अपना चेहरा देकर छाया पाटादान को छोड़िए। शनि मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक जलाइए। पीपल के पेड़ के पास शाम को जाकर सरसों तेल का दीपक जलाइए। अब आता है इसका स्टोन। तो स्टोन के लिए इसमें हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले आयुर्वेदिक एलोपैथिक जो स्टोन हुआ उसमें हम लोग सबसे पहले बताते हैं लो पावर का स्टोन पहनने के लिए। लो पावर की स्टोन के लिए आप नीली पहनिए या जमुनिया पहनिए। 8 रत्ती से लेकर 20 रत्ती तक पहन सकते हैं। राइट हैंड मिडिल फिंगर इन सिल्वर। अब ये आपको अगर फायदा करेगा, तब उसके बाद ब्लू सफाई नीलम, ये 8 से 10 रत्ती, राइट हैंड मिडिल फिंगर इन सिल्वर। अब उसके बाद जो आता है राहु। राहु और शनि दोनों कोरिलेटेड हैं। अंतर यही है कि शनि का जो भी होगा फ्रंट से होगा, राहु का जो भी होगा बैक से होगा। जैसे कि आप सामने से गिरते हैं शनि, पीछे से गिरते हैं तो राहु। तो शनि एंड राहु दोनों कोरिलेटेड हैं, इसलिए इसके लिए भी ब्लैक चीज का प्रयोग। इसके लिए आयुर्वेदिक में हुआ राहु की पूजा करना, ओम रांग राहवे नमः का जप, या 7 प्रकार का अनाज जिसमें छिलका लगा हो उस चिड़िया को खिलाइए। तो उसमें लिखता है कि चिड़िया के चोंच से जो अन्न रहेगा वो अगर छीलेगी, उससे जो उसका राहु का निगेटिविटी कम होता है। बढ़िया चंदन अपने पास के रखिए। और इसके बाद अगर आपका राहु पॉजिटिव है तब ही राहु का स्टोन गोमेद पहनिए, नहीं तो राहु का गोमेद नहीं ही हमारे अनुसार पहनना चाहिए।
राहु के गोमेद के लिए अगर आपको है तो उसके लिए 7 रत्ती से लेकर 15-16 रत्ती का इसमें गोमेद पहनिए। ये जो है सो राइट हैंड मिडिल फिंगर इन सिल्वर ओनली। अब अंत में आता है केतु। केतु इसको बोलते हैं ड्रैगन टेल। केतु, मंगल और केतु दोनों एक दूसरा से बहुत मिलता जुलता है। अंतर यही है कि मंगल का फ्रंट से होगा और केतु का बैक से होगा। दोनों का नेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, बाकी ये केतु उतना हानि करने वाला ग्रह नहीं है। तो केतु का सिंबल है लाल झंडा। तो केतु के लिए आज जो है सो कलर इस्तेमाल कीजिए, वो जो है सो आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसके लिए थोड़ा रेडिश कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो पूजा जो होता है केतु की पूजा करना है। आयुर्वेदिक के लिए ओम किंग केतुवे नमः का जप ये 108 बार या 54 बार या 9 बार कीजिए। और इसके लिए आपको हनुमान जी पर लाल झंडा जरूर चढ़ाइए, जो केतु का सिंबल है झंडा। तब इसके बाद आता है एलोपैथिक में आता है स्टोन। उसके लिए कैट आइस, लहसुनिया 7 से 12 रत्ती, राइट हैंड मिडिल फिंगर इन सिल्वर ओनली। बाकी ये 9 ग्रह का मैंने बता दिया है। राहु केतु का हमारे अनुसार स्टोन पहनना उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं छाया ग्रह। इसके छाया ग्रह है, तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा आप राहु केतु का कलर जो बताया उसको इस्तेमाल कीजिए। राहु केतु का पूजा कीजिए, जो बताया गया वो दान कीजिए, तो ज़्यादा फायदा करेगा। और स्टोन, जब भी स्टोन हो तो स्टोन बढ़िया दुकान से लीजिए, जिसके यहाँ से उसको देख लीजिए। और स्टोन जो है सब बढ़िया है वही स्टोन पहनिए। ये जरूरी नहीं है, आपकी ज्योतिष में ये नहीं बोलता है कि आपको स्टोन नहीं पहनना है। जिस चीज़ पर आपको विश्वास हो उसी चीज़ को धारण कीजिए। और कोई भी स्टोन कितना भी कॉस्टली खरीद लीजिए, बाकी जब तक कोई भी आदमी लेबर नहीं करेगा तब तक कोई भी स्टोन कुछ फायदा नहीं। करोड़ का पत्थर पहन लीजिए, बाकी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मान लीजिए कि स्टूडेंट है उसको स्टोन पहना दिएगा, मान लीजिए कि डायमंड ही कोई एक्सपोजर पहना दिएगा, नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है अपना सेल्फ लेबर करना। अगर कोई भी आदमी मान लीजिए कि पढ़ता है, स्टोन भी पहने, थोड़ा पूजा पाठ करे और लेबर करे तो ज़्यादा फायदा करेगा। सर्विस में भी जाता है, वो भी अगर लेबर करेगा तभी फायदा करेगा। तो ये मैं अपना छोटा सा ज्योतिषी उपचार बता दिया हूँ कि स्टोन या जेम्स क्या करता है, क्या नहीं करता है और कैसे इसको पहनना है। इसको भी आप कीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा।